हमने फर्स्ट चैप्टर में फर्स्ट टॉपिक में फर्स्ट लाइन पढ़ी थी कि मैनेजमेंट क्या है? एक ग्रुप एक्टिविटी है। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है किसका? कि हमें ऐसी चीजें करनी है कि हमारा गोल अचीव हो जाए। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? वो प्रोसेस क्या है? मैनेजमेंट के फंक्शन। मैनेजमेंट के फंक्शन। मैनेजमेंट के कितने फंक्शन है विशेष? मैनेजमेंट के कितने फंक्शन है? 5। फर्स्ट इज प्लानिंग, सेकंड इज ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइज करने के बाद थर्ड इज स्टाफिंग, फोर्थ वन इज डायरेक्टिंग एंड फिफ्थ वन इज कंट्रोलिंग। इसका मतलब क्या है दिशा? कि यार एक कोई भी चीज को सबसे पहले मैं क्या करूंगी? प्लान कर लिया मैंने। प्लान करना है पार्टी, आई एम गोइंग टू डू पार्टी। मेरा बर्थडे आ रहा है दिसंबर में, मैं पार्टी करूंगी। मैंने प्लान कर लिया। नाउ आई एम गोइंग टू ऑर्गेनाइज। पार्टी में भी ऑप्शन होगा मुझे पार्टी किसके साथ करनी है, घर वालों के साथ करनी है, फ्रेंड्स के साथ करनी है, बच्चों के साथ करनी है। क्यों? मायके के साथ, शादी के बाद मायके वालों के साथ पार्टी अलग होती है, ससुराल वालों के साथ अलग होती है, फ्रेंड्स के साथ अलग होती है, बच्चों के साथ तुम्हारे साथ अलग होती है, अलग अलग होती है। राइट, तो प्लान कर लिया। प्लान करने के बाद आई एम गोइंग टू ऑर्गेनाइज दैट पार्टी। क्या मैंने ये डिसाइड करा है कि मैं बाहर पूल पार्टी करूंगी, तो मैं ऑर्गेनाइज भी तो करूंगी। कितने बंदे होने चाहिए, क्या होना चाहिए। मैं वो पेपर पे प्रॉपर ऑर्गेनाइज करूंगी कि मैं तो बर्थडे गर्ल होगी, तो मैं तो हेड नहीं होगी, तो मैं हेड ना इसको बना देती हूँ, ये हेड होगा, इसके नीचे ये 3 जने काम करेंगे और इन 3 के नीचे ये डिपार्टमेंट है। राइट, मैंने प्लान करा है। अभी इस जगह पे किसी को भी अलॉट मैंने प्लान करे कि नहीं, एक ही बंदा बहुत है, उस एक बंदे के नीचे 2 बंदे ओके, उस एक बंदे के नीचे 6 बंदे ओके। मैं ऑर्गेनाइज कर रही हूँ, चीजों को सेट कर रही हूँ कि कौन किसके सुपीरियर है, कौन किसके सबऑर्डिनेट है। मैं ऑर्गेनाइज कर रही हूँ किसकी क्या ड्यूटीज होंगी। मैं ऑर्गेनाइज कर रही हूँ कितने डिपार्टमेंट्स की नीड होगी। समझ आया? अब ऑर्गेनाइज में तो जगह खाली है ना। नाउ नेक्स्ट वन इज आई विल डू स्टाफिंग। मैं यहाँ पर बंदे लाके बिठाऊंगी, स्टाफ करूंगी। स्टाफ कर दिया। स्टाफ का मतलब है आई एम गोइंग टू फाइंड आउट द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। एक सही इंसान को ढूंढूंगी जो वो जॉब बिल्कुल परफेक्टली कर सके। उसको उठा के रखना, उसको जॉब दे देना। दिशा, इतना ही काम होता है। उसको क्या करना पड़ेगा? यस, मोटिवेट, सुपरवाइज, जिसे हम क्या कहते हैं? डायरेक्टिंग। क्या करना पड़ेगा उसे? आई एम गोइंग टू डायरेक्ट हिम और हर कि तू ऐसा कर सकता है, ऐसा नहीं कर सकता, ऐसा करेगा, तू तेरे अंदर कैपेसिटी है। आई विल गोइंग टू मोटिवेट, सुपरवाइज, लीडरशिप, कम्युनिकेट करूंगी ना कि तुझे आज ऐसे ऐसे करना है। आई विल डायरेक्ट हिम और हर। समझ आया? दैट इज डायरेक्टिंग। इसने काम कर लिया, बस इतना ही होता है। कंट्रोलिंग। द लास्ट स्टेप इज, आई विल से लास्ट, बट कंट्रोलिंग इज नॉट अ लास्ट स्टेप। कंट्रोलिंग मीन्स जो एक बंदा बैठा है देखेगा भी तो कि तू सही भी कर रहा है। तेरे को मैंने इस काम के लिए करा था, मैंने तेरे को इस काम के लिए रखा था, मैंने तेरे को इस काम के लिए रखा था, तो डाइवर्ट हो गया। तुझे रखा इस काम के लिए, तू कर, ये काम रहा है, डाइवर्शन हो गई। प्लानिंग किसी और चीज की करी थी, कर वो कुछ और रहा है, तो कंट्रोलिंग विल कीप एन आई, फाइंड आउट द डेविएशन। कि डेविएशन किस बात की आई? हमने निधि मैम को रखा, मैम निधि मैम आपका ये है कि बच्चों को इन्जुलेट करोगे, आप टेस्ट पेपर्स बनाओगे, और मैम ने अपना पर्सपेक्टिव चेंज कर लिया। समझ रहे हो? तो डेविएशन आ गई, तो वो कंट्रोल करना पड़ेगा। समझ आया? तूने लिखा था, प्लान करा था कि मैं 7 घंटे पढ़ूंगा फॉर श्योर, तू घटते 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 4 घंटे पे आ गया, डेविएशन आ गई। क्यों आई? मान ले बट इफ वो बीमारी था इसलिए 4 घंटे पढ़ रहा है, तो वो एक्सेप्टेबल है डेविएशन, कि कोई बात नहीं यार एक्सेप्टेबल है, बीमार पड़ गया, आवारागर्दी कर रहा है, तो वो डेविएशन एक्सेप्टेबल होगी? नहीं। तो कंट्रोल में डेविएशन आती है, वो देखना पड़ता है कितनी एक्सेप्टेबल है, एक्सेप्टेबल रेंज में और कितनी एक्सेप्टेबल रेंज में नहीं है। और
कंट्रोलिंग इसलिए करते हैं ताकि आगे डेविएशन ना आए. दिस प्रोसेस इज नॉट अ वन टाइम प्रोसेस. अगेन वी विल डू प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग. अगेन प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग. ये ऑनगोइंग प्रोसेस है. जब तक कंपनी चलेगी ये प्रोसेस चलता ही रहेगा. मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस. समझ आया? तो टुडे वी गोइंग टू, ये हमारा चैप्टर 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है. टुडे वी गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, चैप्टर 4 प्लानिंग. चैप्टर 4 प्लानिंग. प्लानिंग का मतलब क्या है गाइस? गेस कर मधुर. मधुर हैंडीकैप क्यों बना दिया उसको? हैंडीकैप कहाँ बनाए हैं? अब उसके पैर बड़े कर दिए, अब उसको कब तक बना दिया? अभी मधुर है. मधुर ने, मैं नहीं हूँ प्लीज. अरे यार इतना तो सुंदर है. मैम ये सात्विक है, ये सात्विक लग रहा है. मैम एक बार बोल दो मधुर है. इसके आगे आप सात्विक लिखो. डन. सात्विक. एक बार बोल दो मधुर है. सात्विक है. मधुर है. सात्विक है. मधुर है. अब मधुर, अब ना सात्विक के 75 मार्क्स आए. मैम मैं नहीं, नाम चेंज करो. डन. नाम विशेष चेंज करो. विशेष नाम क्या चेंज करो. विशेष क्यों करो? मैं तो चुप बैठा हूँ. नाम चेंज करो पहले आप. ये यशिका है. गंजी. भाई बना दिए बाल. बुड्ढी बनाओ बुड्ढी. डन. ये यशिका है. अब यशिका के 75 मार्क्स आए. उसने ना प्लान करना है. उसने प्लान करना है. उसने प्लान करना है कि यार ये 75 मार्क्स तो नहीं, आई वांट टू प्लान फॉर 95. वेयर शी इज ऑन 75, वेयर शी वांट टू गो टू 95. प्लानिंग का मतलब क्या है? वेयर वी आर And where we want to go. एंड वेयर वी Want to. वांट टू गो. ये जो ब्रिज है, क्या है ये? Bridge. यहाँ से चल के जो 95 तक जाना है, दैट इज प्लानिंग. पीछे की लाइन. दैट इज प्लानिंग, राइट? ये जो ब्रिज है हमारा, ये प्लान ब्रिजेस द गैप. हेलो. प्लान ब्रिजेस द गैप वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो. हम कहाँ हैं और हमें कहाँ पहुँचना है, उसे क्या कहते हैं? प्लानिंग. प्लानिंग एंड प्लानिंग इज नॉट गिविंग एंड, बट वो क्या कह रहे हैं? देखो, प्लानिंग सीक्स टू, पेज नंबर 32. प्लानिंग सीक्स टू ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो. डन. ब्रिजेस होना चाहिए. प्लानिंग सीक्स टू ब्रिजेस द गैप वेयर the gap between where we are and where we want to go. Done. वो क्या है? It is concerned with both ends and means. It is concerned with ends and means. अभी में क्या करना है और end result क्या है, उससे दोनों से मतलब है. What to do and how to do. क्या करना है और कैसे करना है, भाई दोनों से मतलब है प्लानिंग. यही तो है ना प्लानिंग. प्लानिंग का मतलब क्या है? क्या करना है, मुझे नंबर लाने. कैसे लाने हैं? मैं पढ़ तो रहा हूँ बट मेरे नंबर क्यों नहीं आए? लैक ऑफ प्रैक्टिस. समझ नहीं आ रहा, रिटेन नहीं रह रहा. आई हैव टू व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू. व्हाट टू डू, नंबर लाने, कैसे लाने. मुझे सेल्स बढ़ानी है, कैसे बढ़ानी है. समझ आया? प्लानिंग मीन्स 3 पॉइंट. प्लानिंग ब्रिजेस द गैप वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो. प्लानिंग मीन्स व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू. प्लानिंग इज कंसर्न्ड विद बोथ एंड मीन्स. राइट डाउन 3 पॉइंट्स. प्लानिंग के नीचे 3 हेड पॉइंट्स करो और ये डायग्राम बनाओ फास्ट. नाउ what are the features of planning? मैम इससे बोलो वो रिंग दे. मैम मेरी स्कूटी की चाबी की रिंग निकाल के बैठ गया. मैम आर्यन ने निकाली थी, मैंने उसे छीनी थी. तुम बच्चे हो नहीं. what is the feature of planning? यार प्लानिंग का फीचर दिखता कैसा है? प्लानिंग एक बार का है? प्लानिंग एक बार का है? नो, प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. क्या प्लानिंग एक
क्या? नो, प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. Planning is all pervasive, means it is required. अगर टॉप मैनेजमेंट को भी प्लान करता है, मिडिल मैनेजमेंट भी करता है और लोअर लेवल मैनेजमेंट भी प्लान करता है. सब अपने अपने अकॉर्डिंग प्लान करते हैं. प्लानिंग पब्लिक सेक्टर भी करता है, प्राइवेट सेक्टर भी करता है, सब करते हैं. यस, प्लानिंग इज ऑल परवेसिव. प्लानिंग इज ऑल परवेसिव. मैं प्लानिंग कर ही क्यों रही हूँ? Why? So that I can achieve my goals, objective. मैम पानी बैठ के पीना चाहिए. घुटनों में नहीं जाता, बाकी और कंसर्न करता है. घुटनों में जा रहा है. Guys, प्लानिंग हम इसलिए कर रहे हैं ताकि to achieve objectives of organization. Guys, अगर प्लानिंग क्यों कर रही हूँ मैं प्लानिंग? So that I can achieve my objective. अगर मैं अंधाधुंध गाड़ी चलाऊंगी, अगर मैं अंधाधुंध बिजनेस करूंगी, अगर मैं अंधाधुंध कि जब सेल बढ़ रही है, जैसे बढ़ रही है, बिना प्लानिंग के कोई भी बिजनेस नहीं हो सकता. बिजनेस को अगर मैनेजमेंट करना है, मैनेज करना है, इफ यू वांट टू मैनेज योर बिजनेस देन यू हैव टू डू प्लानिंग. तभी तुम्हारा ऑब्जेक्टिव अचीव होगा. तो यस, प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. प्लानिंग इज ऑल परवेसिव, मीन्स इट इज रिक्वायर्ड एवरीवेयर. प्लानिंग इज डन सो दैट इट हेल्प्स इन अचीविंग goals. It helps in achieving to achieve the objective. Focus on achieving objective. बैठ के भी दबा बाकी और में हाइड्रेट नहीं होते. वो कह रहा है यार मैं प्लानिंग क्यों कर रही हूँ? प्लानिंग सबसे पहला फंक्शन है. अभी हमने पढ़ा था, पहले प्लानिंग करते हैं, फिर ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, फिर स्टाफिंग करते हैं, फिर डायरेक्टिंग करते हैं, फिर कंट्रोलिंग करते हैं, फिर प्लानिंग करते हैं. ऐसा होता है ना? ऐसा होता है ना? वो कह रहा है प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. गाइस, प्लानिंग अभी के लिए कर रहे हैं. प्लानिंग इज ऑल अबाउट फ्यूचर. आगे क्या होना है, आगे की सेल्स कैसे बढ़ानी है, आगे मुझे अपना पैसा कैसे डिक्रीज करना है कि मेरा एक्सपेंस डिक्रीज हो जाए. यार एक्सपेंस मेरा बढ़ता जा रहा है, ठीक है मेरा प्रॉफिट है, बट मेरा कंपैरेटिव एक्सपेंस बहुत ज़्यादा जा रहा है. मैं प्लान कर रही हूँ कि मेरा थोड़ा एक्सपेंस, फिक्स्ड कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट घट जाए. राइट? वो कह रहा है प्लानिंग इज ऑल अबाउट फ्यूचर. तो प्लानिंग इज फ्यूचर रिस्क. एक बात तो, प्लानिंग में एक्चुअल कुछ भी हो रहा है. प्लानिंग इज ऑल अबाउट माइंड, मेंटल एक्सरसाइज. प्लानिंग इज ऑल अबाउट मेंटली सोच रहे हैं, नहीं सोच रहे. हम हयात में मीटिंग करते थे, बॉस मीटिंग करते थे, 4-4 घंटे बैठ के कोई बंदा हायर कर लिया. प्लानिंग ही तो कर रहे हैं. अच्छा, प्लानिंग कौन करता है? मैक्सिमम प्लानिंग कौन करता है? टॉप मैनेजमेंट. जो प्लान ऊपर करता है वही सबके ऊपर अप्लाई होता है, चाहे उन्होंने प्लानिंग सही करी हो चाहे गलत करी हो. प्लानिंग करने के लिए बहुत बहुत बड़े बड़े बंदों को बुलाया जाता है, उनको फीस दी जाती है कि आओ हमारी प्लानिंग चल रही है, उस मीटिंग में पार्ट लो, हम तुम्हें लाख रुपया देंगे. वो अपनी एक्सपर्टाइज, नॉलेज, स्किल्स यूज करते हैं और हमें सलाह देते हैं. प्लानिंग सस्ता नहीं होता. अगर तुम बड़ी कंपनी से एंगल से सोचो तो प्लानिंग सस्ता नहीं होता. प्लानिंग टेक्स टाइम. प्लानिंग इज एक्सपेंसिव. और क्या गारंटी है प्लानिंग कर लो तो तुम्हें सक्सेस मिल जाएगी? ऐसा है? तू हर रोज प्लानिंग करता सुबह उठ के? मैं हर रोज प्लानिंग करती थी जब मैं 12th में थी. आज तो मैं पूरा दिन पढ़ूंगी. उठते ही प्लान कर लेती थी. सक्सेसफुल प्लानिंग मैंने कर ली. क्या प्लानिंग गारंटी सक्सेस? जब तक तुम उसे इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तब तक क्या तुम्हें गारंटी करेगा सक्सेस? नो. तो कह रहे हैं प्लानिंग इज अ मेंटल कोई पॉइंट मैंने छोड़ा है. प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. प्लानिंग इज ऑल परवेसिव.
plan to achieve planning focus to achieve the objective of the organization. It is the primary function of management. It is all about future decision making. Plan करते हैं ताकि तो it is futuristic और mental exercise. All pervasive में ठीक है, तुम ये लिखोगे planning is required everywhere. वैसे हम टॉप मैनेजमेंट, मिडिल लेवल और इसके अलावा इससे बेटर कुछ लिख सकते हैं, क्योंकि प्लानिंग जो है ना, प्लानिंग इज डन बाय ओनली टॉप मैनेजमेंट. प्लानिंग ज्यादातर कौन करता है? ओनली टॉप प्लानिंग इज डन बाय टॉप मैनेजमेंट. समझ आया? तो जब तुम ये लिखोगे प्लानिंग इज ऑल परवेसिव, तो ये लिखना, देखो इसमें पढ़ो क्या लिखा हुआ है. इट इज रिक्वायर्ड, प्लानिंग चाहिए ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट और डिपार्टमेंट्स में. कोई ऐसा फंक्शन नहीं है रिस्ट्रिक्टेड टू टॉप लेवल, बट इट इज परफॉर्म्ड बाय मैनेजर्स एट एवरी लेवल. ठीक है, प्लानिंग करते टॉप, बट अप्लाई परफॉर्म तो सारे मैनेजर कर रहे हैं ना उस प्लानिंग को. समझ आया? पक्का, फॉर श्योर. अब भी हम इसकी ना प्लानिंग की लिमिटेशंस कर रहे हैं, प्रोसेस में नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी. तो व्हाट इज द लिमिटेशंस ऑफ, व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग? प्लानिंग की लिमिटेशन क्या है? लिखो फटाफट. व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग? अभी अभी हमने बातों ही बातों में, जब हमने मेंटल एक्सरसाइज पढ़ा, तो हमने प्लानिंग की लिमिटेशन पढ़ी. प्लानिंग की हमने क्या पढ़ी कि मैम प्लानिंग बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है नहीं है, और प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी. अभी हमने पढ़ा कैसे? मैम जो टॉप मैनेजमेंट ने कह दिया सारे उसी को फॉलो करिए, रिजिड है, वहां से बिखर नहीं सकते. और क्योंकि प्लानिंग रिजिड है, तो प्लानिंग ने क्रिएटिविटी का सत्यानाश कर दिया. यहाँ पर किसी के दिमाग में कोई भी क्रिएटिव कुछ आइडिया आए, क्योंकि प्लान रिजिड है, तो क्या वो अपनी क्रिएटिविटी, क्या वो अपनी सलाह देगा? क्योंकि उसे कंसीडर, वो कहेगा साले तेरी सलाह नहीं सुननी है. हमने 6-6 घंटे की 1 महीने से मीटिंग कर रहे हैं, लाख रुपए बंदे को दे रहे हैं, जो बंदा एक्सपर्टाइज आ रहा है, तेरी लेंगे हम सलाह. तो प्लानिंग क्रिएटिविटी, वो कह रहा है प्लानिंग तुमने क्या लिखा? प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी एंड प्लानिंग आल्सो रिड्यूस द क्रिएटिविटी, क्योंकि प्लानिंग इज डन बाय द टॉप मैनेजमेंट. तो जो नीचे वाले बंदे होते हैं, लोअर और मिडिल वाले बंदे होते हैं, वो उन प्लान से डाइवेट नहीं हो सकते. जो उन्होंने ऑर्डर दे दिया वही करना है. तो उसके अंदर उनकी जो क्रिएटिविटी है, जो वो लेना चाहते हैं, जो उनके पास आइडिया है, उसको कुचल दिया जाता है, उसको कंसिडर नहीं किया जाता. तो प्लानिंग बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी है. प्लानिंग रिजिडिटी लीड करता है, क्योंकि टॉप मैनेजमेंट उन्हीं को अप्लाई करना है. और प्लानिंग ऑल्सो रिड्यूसेस द क्रिएटिविटी. अभी हमने एक और पॉइंट पढ़ा था कि मैम प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस. इट डज नॉट गारंटी सक्सेस. डज नॉट गारंटी सक्सेस. सक्सेस की कोई गारंटी तुम ये नहीं कह सकते यार मैंने इतनी बढ़िया प्लानिंग करी है, 1 महीने से प्लानिंग कर रहा हूँ, डॉक्यूमेंट्स बना रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ये प्रोजेक्ट तो फेल ही नहीं हो सकता, ये प्रोजेक्ट तो बहुत अच्छा है, इस प्रोजेक्ट में पैसा लगा दो, मैंने इतने बड़े बड़े एक्सपर्ट से नॉलेज वो ली है, और वो फेल हो गया. इज इट पॉसिबल? यस इट इज पॉसिबल. प्लानिंग ऐसा नहीं है कि तुमने कर लिया तो डन. ऐसा है? नो, ऐसा नहीं है. अभी बार बार हम बोल रहे हैं प्लानिंग ऑल्सो इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट. क्यों? मीटिंग्स करने में टाइम लगता है, उसकी कॉस्ट लगती है. एक्सपर्ट को बुलाते हैं, उसको फीस देते हैं, तो भी टाइम लगता है. हम जैसे में तो एंडल में होती थी, तो खर्चा पानी हमारा, जब उनको रिफ्रेशमेंट देते हैं उसमें बड़ा अच्छा खासा खर्चा हो जाता है. और वो मीटिंग कितनी फ्रीक्वेंट होती है, और कितना छोटा टॉपिक है, कितना बड़ा टॉपिक है. यस, प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट. सस्ते में नहीं होती, टाइम कंज्यूमिंग भी है और एक्सपेंसिव भी है. और प्लानिंग तब काम नहीं आती जब एनवायरनमेंट चेंज कर जाए. मान लो 2020-21 का सेशन आना था, तो मीटिंग्स तो पहले होंगी हर बिजनेस की, जब कोई भी बिजनेस हो, तो
20 में हुई होगी, मार्च 20 में हुई होगी कि ये जो नया साल आ रहा है इसके लिए यही है, उन्होंने खर्चा पानी कर लिया होगा। क्या मार्च में उनकी प्लानिंग धरी की धरी नहीं रहेगी जब कोविड आया? तो क्या प्लानिंग ने वर्क करा इन डायनामिक एनवायरनमेंट? प्लानिंग डज नॉट वर्क इन अ डायनामिक एनवायरनमेंट। व्हेन एनवायरनमेंट चेंज इट डज नॉट वर्क। प्लानिंग नहीं वर्क करेगा, समझ आया? एक ही दम प्लानिंग तो मैं जनवरी से मार्च में करके रखी होगी ना 20-21 के सेशन में हर बिजनेस में, क्या वो उनका प्लान काम आया होगा? नो। समझ आया? तो आज हमने प्लानिंग पढ़ा। प्लानिंग ब्रिजेस द गैप वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। Plan is concerned with both ends and means. Plan means what to do and how to do. Planning दिखता कैसा है, फीचर्स कैसे हैं? Planning फोकस करता है to achieve the goal. Planning all pervasive है, प्लानिंग एक बार नहीं करते, कंटिन्यूस है। प्लानिंग फ्यूचरिस्टिक है और मेंटल एक्सरसाइज है, राइट? और क्या बोली? प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। लेकिन ऐसा नहीं है, प्राइमरी प्लानिंग के इम्पोर्टेंस भी है जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और प्लानिंग के नुकसान भी है। कि प्लानिंग के नुकसान क्या है? प्लानिंग बहुत ज़्यादा टाइम भी लेता है और बहुत एक्सपेंसिव है, और प्लानिंग कर भी लो तो ऐसा नहीं है कि गारंटी करता है सक्सेस। और प्लानिंग पता है लोग इन दोनों पॉइंट में केस स्टडी में गड़बड़ करके आने हैं। जो नहीं करना, जो अंदर का मैटर है वो 10 टाइम्स पढ़ना कि रिजिडिटी क्या कह रहा है, क्रिएटिविटी क्या कह रहा है, डन। और प्लानिंग की तो ऐसी तैसी हो जाती है अगर एनवायरनमेंट में कुछ भी चेंज आया तो प्लानिंग डज नॉट वर्क इन अ डायनामिक एनवायरनमेंट। थैंक यू वेरी मच।